Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. सर एक बार सर बता दीजिए ना सर उसका आंसर 12 किलो जूल कैसे निकला। तो इंटीग्रेट नहीं किए तुम? सर इंटीग्रेट किए बट सर वहां पे सर लिमिट था ना सर, तो लिमिट तो सर हम सब जब सब उसमें डालें तो उसका 16 किलो जूल आ रहा है। 16 नहीं आएगा, तुम अच्छे सॉल्व करो। 12 के लिए जो लगा लिमिट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा? सर इंटीग्रेट किए ना तो सर -10,000 और सर वी था तो उसको इंटीग्रेट किए तो वी स्क्वायर बाई 2 आया। फिर सर +600 को इंटीग्रेट किए तो सर वी आया। और उसके बाद सर टोटल का सर लिमिट लिए, अपर लिमिट 0.05 और लोअर लिमिट 0.01। और फिर सर दोनों में सर लिमिट से जब पुट किए तब सर टोटल 16 ही आ रहा है। तो सर उसी में से थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है सॉल्व किए तो। 16 नहीं आएगा। अगर सर -10,000 बाई 2 इंटू वी स्क्वायर का लिमिट पुट करोगे, ठीक है? तो 0.05 यस सर, स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर, फिर से यस सर, 600 इंटू वी, तो वी का लिमिट क्या होगा? 0.05 सर माइनस 0.01। यस सर। तो सर टोटल हो जाएगा सर -10,000 बाई 2 और सर ये जो हम सॉल्व किया लिमिट एक तो 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा। और सर 0.04 प्लस का 600 स्क्वायर। सर 0.04 का सर होल स्क्वायर। तो जब वो माइनस करेंगे एक मिनट एक 0.05 मिनट रुको। माइनस एक 0.01। तुम इंटीग्रेट करना आता है ओके कि नहीं सर। तुमको? 0.05 कैसे हो जाएगा? वी स्क्वायर कहने का मतलब है यहाँ वी स्क्वायर बाय 2 इधर होगा, ठीक है? वी स्क्वायर का लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा? 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर होगा, ओ नॉट ओके सर। 0.05 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, तुम अच्छे सॉल्व करो अभी पहले। अच्छा ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉल्व किए हैं? यस सर कर रहा हूँ। बताओ, अभी पहले बताओ तब आगे बढ़ेंगे। यस सर -12 + 24 = 12 किलो जूल। सर वहीं से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सर आ गया सर। ठीक है, ये सब बेसिक है, प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बेसिक। सर उसमें सर हम एक ही में सर लेके इसको सॉल्व किया सर, अलग अलग करना था सर, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। अलग अलग करना नहीं था, ये सब तो बेसिक रूल्स है ना, ये सब +2 ये के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ओके चलो, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करो। ए पिस्टन प्रॉब्लम है, पहले राइट करो, सॉल्व करो इसको। पांच मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इसको। कैलकुलेटर सभी कोई लेके बैठे हो? कैलकुलेटर सभी के पास है? नहीं सर, रूम पर था, रूम पर ही छूट गया है सर, यहाँ पर नहीं है। तो मोबाइल से करो।
ओके चलो मैं हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हिंट कर रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पीवी प्लॉट कोई शो किए हो इसका? यस सर। यस सर। शो कर लिए हो? नो सर। तो देखो सर प्रॉब्लम है, आंसर कितना है सर? तुम्हारा आंसर कितना है? सर -0.305 नहीं, रॉन्ग आंसर। के सॉल्व कैसे किए पहले ये बताओ तो। तो सॉल्व किए सर सबसे पहले सर वो सर पी बी पी पी इंटू वी एन दी पावर सी से जो कांस्टेंट है सर जो फॉर्मूला, तो एन का वैल्यू सर 1.45 दिया हुआ है और सर इसको पीवी डायग्राम पे सर प्लॉट किए। तो सर क्योंकि सर एन का वैल्यू सर 1.45 है तो सर हम लोग सर वो सर उसको कर्व से सॉल्व किए सर। डायग्राम इसका सर जो सॉल्व किया हम लोग सर कर्व में था। और उसके बाद सर इसका फॉर्मूला लगाए सर W1-2 इक्वल टू P1 इंटू V1N बाई 1 माइनस एन इंटू V2 दी पावर 1 माइनस एन माइनस V1 दी पावर 1 माइनस एन। उसके बाद सर फॉर्मूला पुट जो भी डाटा गिवन था वो पुट किए। इसमें वर्कडन का कहाँ पे निकला तुम्हारा? तो तुम कर्व से क्या बोल रहे हो? कर्व से नहीं समझ में आया, कर्व से क्या फाइंड किए? सर वो कर्व सर सिर्फ शो किए सर क्योंकि सर वो एन इक्वल टू 1.45 था। तो एक फॉर्मूला सर बताए थे ना सर आप, वर्क हाँ, डन 1:2 इक्वल टू P1 इंटू V1 दी पावर n बाई 1 माइनस n इंटू V2 दी पावर 1 माइनस n माइनस V1 बाय वन माइनस दी। फॉर्मूला, हाँ ठीक है। तो तो उसी पे सर उसके बाद सर वो वर्कडन का सर वो फॉर्मूला पे लेके उसके बाद सर सहारे को सर पुट करके, क्योंकि सर एक तो इनिशियल सर वॉल्यूम सर गिवन है सर 0.04 मीटर क्यूब और सर उसके बाद सर आफ्टर सर जब वो एक्सपैंड कर गया रिवर्सिबिलिटी में तो उसका वॉल्यूम डबल हो गया। तो सर वो उसको सर जो फाइनल सर जो V2 था उसको सर हम लोग 2V1 ले लिए। और उसके बाद सर प्रेशर था 20 ATM और उसके बाद सर एन का वैल्यू 1.45 था। उसके बाद सर उसको वैल्यू पुट कर दिए उस पे फॉर्मूला पे। चलो देखो, नहीं वो ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला जो यूज किए वो इंडिविजुअली प्रोसेस का यूज किए, ठीक है। बट यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे साइकिल है। तो साइकिल का अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो पहले वर्क डन फॉर ईच प्रोसेस निकालेंगे और फाइनली हर, कहने का मतलब है हर प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे और फाइनली लास्ट में ऐड करेंगे, तब मेरे को साइकिल का वर्क डन निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम देखो कैसे है इसका। So, problem है, a piston cylinder device operates 1 kg of fluid at 20 atmospheric pressure। कहने का मतलब है इनिशियल फ्लूइड का प्रेशर जो है 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.04 में। सपोज कर रहा हूं मैं इनिशियल कहीं पे फ्लूइड है, यहाँ पे 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका प्रेशर दिया हुआ है 20 एटमॉस्फेरिक इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम है 0.04। नाउ उसके बाद द फ्लूइड इज, सपोज कर रहा है इनिशियल यहां से ये 1 पोजीशन है सिस्टम का, द फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली। उसके बाद क्या हो रहा है, फ्लूइड रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। फॉलोइंग ए प्रोसेस पीवी टू द पावर 1.45 इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा ना। यस सर। यस सर। एक्सपेंड हो रहा है इस टाइप से, और ये दिया हुआ किस किस एक्सपेंड का प्रोसेस का नेचर क्या है, पीवी टू द पावर 1.45 इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ एक्सपेंड कर रहा है, आप कहां तक एक्सपेंड करेगा, सो दैट द वॉल्यूम बिकम्स डबल, ठीक है। मतलब यहाँ 2 पे आते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सपोज कहीं पे मैं ला रहा हूँ 2 पोजीशन है,
यहाँ पे आते हैं इसका वॉल्यूम डबल, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम है 0.08 हो रहा है, मीटर क्यूब में है वॉल्यूम। सो 2 इज द पोजिशंस वेयर द सिस्टम हैज डबल वॉल्यूम, कहने का मतलब है 0.08 ना। आगे, द फ्लूइड इज देन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर until the piston come back to the original पोजीशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को कूल कर रहे हैं। ओके, सो कूल कर रहे हैं until the piston come back to the original position। अब पिस्टन को, the fluid is then cooled at constant pressure, okay, until the piston come back to the original position। so फ्लूइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो कूल करेंगे तो ग्राफ will move from left side or right side। If we cool these systems, then graph of this system will move from right side or left side। क्या होगा? हेलो, हेलो, यस सर। बोल रहा हूं अगर मैं 2 पोजीशन के बाद ग्राफ को कूल कर रहा हूं, ठीक है, तो सिस्टम किधर साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड? सर साइकिल, क्या बोल रहे हो? सर कूल करेंगे वापस वो अपने इनिशियल पोजीशन पे जाना का कोशिश करेगा। देवांशु राज, देवांशु राज, देवांशु राज, प्राकर प्रकाश गुप्ता, यस सर। क्वेश्चन को ध्यान से यस देखो। सर। उसके बाद है मैं सर क्वेश्चन लेफ्ट साइड जाएगा ग्राफ, 2 Left से 1 side पे जाएगा। जाने का कोशिश कर। यस सर। ठीक है, म्यूट करो अपना साउंड, उधर से नहीं आना चाहिए। द फ्लूइड इज देन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर कहने का मतलब है इस साइड, कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, कूल कर रहे हैं until the piston come back to original position। ये देखो पिस्टन अपना ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ है, तो ये हो गया आपका 3 ना। इसके बाद है कीपिंग द पिस्टन अनअल्टर्ड, कहने का मतलब पिस्टन का पोजीशन को अनअल्टर्ड किए हुए। हीट इज एडेड रिवर्सिबली टू रीस्टोर टू इनिशियल प्रेशर, हीट इट ऐड कर रहे हैं ताकि ये अपना रीस्टोर, कहने का मतलब है यहाँ पे आ जाए। सो ये है आपका साइकिल। सो प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। सो टोटल वर्क डन फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वर्क डन इन द साइकिल। सो जब भी वर्क डन इन द साइकिल रहा है तो हम लोग सबसे पहले साइकिल किससे मिलके बनता है, प्रोसेस से। ईच इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन पहले निकालेंगे और सबका समेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 1, ये मेरा वर्क टोटल वर्क डन देगा, वर्क डन इन द साइकिल। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो पहले बताओ वर्क डन 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा, वर्क डन 1 to 2 का कैसे निकालेंगे? वर्क डन 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है?
पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। सर वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का फार्मूला लगा वर्क डन 1 to 2 के लिए। देखो डेटा दिया हुआ है या नहीं, और याद रखना यूनिट सबको एक में रखोगे। यहाँ पे P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसको बार में चेंज करोगे। बार कहने का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिया हुआ P1 इक्वल टू 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20, और 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये सॉल्व करके आएगा लगभग 20.265 10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर। इतना बार भी लिख सकते हैं। 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो P1 आ गया आपका इतना। V1 देखो दिया हुआ है 0.04, V2 दिया हुआ है। तो बताओ वर्क डन 1 to 2 के लिए क्या आएगा? राजू मिश्रा यस सर, तो क्या सॉल्व है? कर रहे हैं। हाँ सॉल्व करके बताओ। यूनिट का हमेशा ध्यान में रखोगे। वर्क डन फॉर द प्रोसेस 1 to 2 क्या आएगा बताओ। याद रखना जो जैसा परफॉर्मेंस देगा उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा इंटरनल। सर 1.82। 1.82 वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 to 2 नहीं, गलत है। और हमेशा जब भी बोलो कुछ मैग्नीट्यूड तो यूनिट के साथ बोलो। आइदर ये तो हमको ये समझ में आए किलो जूल में बोल रहे हो, ये किस में बोल रहे हो। ओके, ओके सर। 1.82 नहीं आएगा। देखो पहले क्या वैल्यू, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इसको तुम सॉल्व करना। P1 का वैल्यू आया कितना 20.265 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इंटू V1 का वॉल्यूम V1 कितना है सर 0.0। 0.04। यस ओके, सर। माइनस P2 कितना है? P2 नहीं दिया हुआ। P2 दिया हुआ है क्या? नो सर, नो नहीं सर। दिया। लेकिन नहीं दिया हुआ तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। P1 V1 to the power n इक्वल टू P2 V to the power n। एंड यहाँ से हम लोग n का वैल्यू फाइंड, सॉरी P2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। P2 का वैल्यू कितना आएगा, निकाले हो? P2 इक्वल टू P1 और डायरेक्ट वैल्यू बताओ कितना आया। डायरेक्ट वैल्यू बताओ। सर बता रहे हैं। हाँ बताओ।
बताओ जल्दी से। इतना देर लगता है जी? कैलकुलेटर का कैलकुलेटर नहीं तो मोबाइल से करो। सो इतना आएगा P2 7.417 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस ठीक सर है। 7.4 सो P2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और V2 कितना है? सर 0.08 0.08 डिवाइडेड मीटर बाय क्यूब। n-1 यानी 0.45। 1.45 -1 यानी 0.45। तो ये देगा वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 to 2 और इसका वैल्यू आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, 47.82 किलो जूल। और एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे तो एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रहता है इस पेपर में। ओके सर। सो वर्क डन फॉर द प्रोसेस कितना है? 47.82। नाउ वर्क डन फॉर प्रोसेस 2 to 3 कैसे निकालेंगे? सर प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो P1 इंटू P इज इक्वल टू द तो P2 वर्क इसका इंटू V1 माइनस V2। क्या होगा यहाँ पे वर्क डन का? P2 और P3 बोथ आर कांस्टेंट। सो P3 से हमको मतलब नहीं है, P2 दिया हुआ है। P2 कितना फाइंड किए हैं? 7.417। 17 into 10⁵ न्यूटन इंटू क्या होगा? पर मीटर इंटू स्क्वायर। V2 माइनस V1। आइसोबारिक यस सर। प्रोसेस है ना, यस सर। तो क्या होगा इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोबारिक के लिए? P और V2 माइनस V1। यस सर। 0.04 माइनस 0.08 V2 माइनस V1। अब देखोगे ये जो वर्क डन सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, लेकिन घर पे तुम लोग इसको सॉल्व करके लिखोगे, समझ गए? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा। सो -29.67 किलो जूल। सो यहाँ पे देख रहे हो वर्क डन का वैल्यू जो होगा माइनस आएगा। माइनस का आने का क्या मतलब है? रिवर्सिबल नेगेटिव है सर वर्क। रिवर्सिबल नेगेटिव है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? सर पिस्टन वापस अपने पॉइंट पे जा रहा है, तो वर्क अपोज कर रहा है। नेगेटिव वर्क डन का कहने का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, 2 to 3 प्रोसेस में यस हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे सिस्टम को कूल कर रहे थे। ठीक है, इससे भी अंदाजा लगा रहे, जब मैं सिस्टम को कूल करूंगा तो क्या मैंने सम वर्क डन वी हैव टू इन्वेस्ट। सो वर्क डन ऑन कहने का मतलब है 2 to 3 में वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सर, इसलिए तो ये सब कंप्रेस भी कर रहा होगा ना सर, अगर ये वर्क डन हाँ कंप्रेस तो सर हो ही किसी रहा। सिस्टम। यस सर। यस सर। यहाँ पे देख रहे वॉल्यूम है 0.08, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 0.04, तो कंप्रेस तो हो ही रहा ना। अगर यस सर। सो कंप्रेस कर रहे मतलब क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम। सो ये क्लियर है? यस सर क्लियर। तो वर्क डन 2 to 3 आ गया। नाउ नेक्स्ट है वर्क डन 3 to 1। क्या होगा?
ये तो सर जीरो हो जाएगा ना सर, क्योंकि आइसोकोरिक तो प्रोसेस। जीरो होगा। जीरो होगा आइसोकोरिक का, ठीक है। तो फाइनली मेरा Yes, टोटल sir. वर्क डन कितना हो गया? 47.82 माइनस माइनस 29.67 29.67 प्लस किलो 0। जूल, फाइनली आएगा 18.15 समथिंग किलो जूल। ये मेरा यस होगा सर। टोटल वर्क डन इन द साइकिल, ठीक है। तो जब भी यस साइकिल सर। के लिए वर्क डन पूछेगा तो आपको साइकिल का हर प्रोसेस का आपको इंडिविजुअली वर्क डन निकालना पड़ेगा, और लास्टली हम लोग सबका ऐड करेंगे तो वो देगा टोटल वर्क डन इन द साइकिल। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इतना होने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, जल्दी से इसका आंसर बताओ। डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाय गैस सिस्टम फॉलोइंग एक्सपेंशन प्रोसेस एज shown इन द फिगर। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। सॉल्व कर रहे हो? यस सर। यस सॉल्व करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
कितना है आंसर? आंसर कितना है? सर बस किसी का आंसर नहीं आया? एक लड़का वाचा 3 मेगा जूल रॉन्ग आंसर है। सो वर्क डन ए टू बी कितना है? सर 10 into 10 to the power 5 जूल। हाँ, सो 10 टू पावर 6 मेगा जूल आएगा, ठीक है। ये सॉरी, Yes, 10 टू sir. पावर 6 जूल यानी 1 मेगा जूल। यस सर। ना वर्क डन बी टू सी, 2 मेगाजूल सर। वर्क डन बी टू सी 2 मेगाजूल सर। 2 मेगा जूल नहीं, 2 मेगा जूल नहीं आएगा। ओके, सो वर्क डन बी टू सी, ये कौन सा प्रोसेस है? सर आइसोथर्मल आइसोथर्मल है। सर पॉलीट्रॉपिक सर पॉलीट्रॉपिक सर पॉलीट्रॉपिक, सो यहाँ पे लिखेंगे पीबी इंटू वीबी माइनस यस पीसी इंटू वीसी डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ठीक है। पीबी यानी प्रेशर एट बी दिया हुआ है कितना, 50 बार, इसको चेंज करके लिखेंगे। वीबी वॉल्यूम एट बी कितना है, 0.4 माइनस पीसी, ये प्रेशर कितना है, ये प्रेशर नहीं दिया हुआ, ये प्रेशर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और वीसी कितना दिया हुआ है, 0.8। सो पीसी का वैल्यू पहले आपको नहीं दिया हुआ, पीसी का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी प्रेशर एट सी पे। तो कैसे फाइंड करेंगे? सर सर पीवी इंटू वीवी डी पावर एन इक्वल टू पीसी इंटू वीसी डी पावर एन। तो सर वहां से सर पीसी निकल जाएगा। सो यहां से पीसी निकलेगा, पीसी का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, 2.0306 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल या पास्कल में ओनली लिखना चाहते हो 10 टू पावर 6 लिख सकते हो। सो पीसी का वैल्यू पुट करोगे, एम का वैल्यू है 1.3 पुट करोगे, सो वर्क डन बीसी आएगा तुम्हारा 1.253 मेगा जूल, ठीक है। सो टोटल वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बीसी
So 2.253 megajoule. सो 2.253 मेगाजूल। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए वर्क डन कुछ नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेस क्या होगा, तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सो 2.253 मेगाजूल टोटल वर्क डन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. सो इसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है तो हीट एंड वर्क से वो आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यस सर। चलो आज का अटेंडेंस पुट करो यहाँ पे। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके, अदरवाइज एग्जाम में नहीं बनेगा। सर कुछ प्रॉब्लम सर दे दीजिए ना सर, चार। सर कोई बुक बताइए ना जिससे हम लोग करें। वो पीके नाग स्टैंडर्ड बुक है तो यस सर, पीके नाग सर, बट अभी सर लिए नहीं है, तो सर कुछ क्वेश्चन सर सेंड कर देते आप अच्छा ठीक है, मैं इस नोट टॉपिक के पर। थ्रू गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी जब तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चलेगा तब तक तुम लोग सॉल्व करना हीट एंड वर्क का प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे मैं नोट से अपलोड किया हूँ कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Yes, sir. So put your attendance here. 6 student.